आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बेस्ड होगा किस पे, बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 300 ml to a final volume of 1800 ml. At the end of the expansion, the pressure of the gas was found to be 1 atmosphere. What was the initial pressure of the gas? ठीक है, तो यानी कि क्या कहा हुआ है, अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, यानी कि एक गैस क्या कर रही है, वो अलाउ कर रही है एक्सपैंड होने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देख कितना कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब यानी कि बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, अब देखिए उसने क्या कहा, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 300 ml। तो हम इसको लिख लेते हैं V1 इज़ इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं V1 इज़ इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस हमारे पास कितना दे रखा है 300 ml दे रखा हुआ है। तो हमने कहा 300 ml ये गिवन है। नेक्स्ट इसने क्या कहा हुआ है, टू अ फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा हुआ है 1800 ml। तो हम क्या कहेंगे V2 इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि जो V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी हो 1800 ml ये दे रखी हुई है। अब उसने क्या कहा हुआ है, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन प्रेशर ऑफ द गैस वॉज फाउंड टू बी 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि जब हमारा एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर जो गैस का कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर हो गया। यानी कि उसने किसकी बात की है, प्रेशर की, प्रेशर किसकी, यानी कि P2 की बात की है। इतना प्रेशर हो गया एक्सपेंशन के बाद में, तो हम लिख लेंगे P2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस जो कि वैल्यू आपको कितनी दे रखी हुई है 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हुआ है, 1 ATM यानी कि 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हुआ। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। इनिशियल प्रेशर यानी कि उसने P1 की बात की है, तो हम लिख लेंगे P1 इज़ इक्वल टू इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, इनिशियल प्रेशर हमको नहीं पता है तो हम इसको सपोज कर लेंगे, कुछ भी आप x सपोज कर लो, x ATM यानी कि एटमॉस्फेयर। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बाई बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। P1 की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, x सपोज किया है। वॉल्यूम हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है 300 है। ठीक है, P2 हमारे पास कितना दिया 1 एटमॉस्फेयर है, वहीं V2 कितना दिया 1800 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रेशर यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लिख लोगे, x कर लोगे इज इक्वल टू लगाओगे कितना हो जाएगा 1800 अपॉन कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब 00 से 00 आप काट लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी कि 6 ATM यानी कि 6 एटमॉस्फेयर आपका आंसर हो गया। x हमारा क्या था, x हमारा इनिशियल प्रेशर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी 6 एटमॉस्फेयर।